हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय 2। अध्याय का नाम है दिव्य तथा दिव्य सेवा। स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 17 नंबर। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो अभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एकादशी है। तो श्रवणताम जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है, सो कथा श्री भगवान की वाणी, कृष्ण यानी श्री भगवान, पूर्ण यानी पावन, श्रवण यानी सुनना, कीर्तन यानी कीर्तन करना, हृदय अंतस्थ हृदय के भीतर, ही यानी निश्चय, अवद्राण यानी पदार्थ को भोगने की इच्छा, विधनोति यानी स्वच्छ करता है, विमल बनाता है, सुहृत यानी हितैषी, सताम का अर्थ होता है सत्यनिष्ठ के। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदयस्थो अभद्राणि विधनोति सुहृत्कताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम भगवान के लीलाओं को सुने। एकादशी के दिन ज़्यादा हम भगवान के नाम का जप करें। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। अतएव जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, तो भगवान के जो शब्द हैं ये क्या है, भगवान के जो मुख से निकल रहा है उसको बोलते हैं अपौरुषेय। तो ये चीज़ बताया गया श्रीमद् भागवतम में कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है यहाँ भागवतम में बताया गया है कि जब हम श्री कृष्ण के बारे में कथाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। श्री भगवान बहुत ही दयालु हैं। अपने देखिए हम सब भगवान के अंश हैं और हमें भगवान विशेष कृपा करके हमें श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमें हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियाँ निहित हैं। नामकारी बहुधा, भगवान अपने नाम के रूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ निहित हैं उसमें, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जितने भी नाम हैं भगवान के, सारी शक्तियाँ उसमें भगवान ने अर्पित कर दी है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक तथा आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं। तो 2 बार इस चीज़ को प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान जो हैं दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जब हम ले रहे हैं तो साक्षात यहाँ दिव्य शब्द के रूप में हम साक्षात संग कर रहे हैं भगवान का।
तो ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है, तो भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हम में श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो हमारा ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यही है कि हमें भगवान कथाओं को सुनने में भी रुचि नहीं है और ना ही हमें भगवान की नाम के प्रति कोई रुचि उत्पन्न हो पा रही है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो रुचि कैसे उत्पन्न होगी? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जब हम भक्तों के साथ संग करते हैं, उनके द्वारा बताए गए भगवान कथाओं को सुनते हैं, उनके साथ नाम जप करते हैं, तो धीरे धीरे बताया गया है कि उनके भगवान के प्रति शुद्ध भक्तों की सेवा करके ये रुचि उत्पन्न प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। तो भागवतम में स्पष्ट यहाँ बताया जाता है कि एकादशी है बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन हमें चाहिए कि हम ज़्यादा भगवान के नाम का जप करें, लिफ्ट के समान है। तो भगवान तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके धाम जाए, तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करना है। तो हमें आज एकादशी है तो हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, हमें दूध फल इत्यादि का ले करके हमें भगवान के नाम का जप करें, भागवतम पढ़ें। तो यहाँ पे बताया गया है कि भक्त के अंदर से भगवान इस प्रकार कार्य करते हैं कि भक्त के उनके पास सरलता से वापस चला जाए, क्योंकि भगवान हमसे ज़्यादा उत्सुक है अपने धाम में बुलाने के लिए। तो बताया गया है कि मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। तो भगवान व्यवस्था करते हैं अपने ग्रंथ के रूप में, अपने शब्द के रूप में, भक्तों के माध्यम से गीता पहुंचती है, कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। तो भगवान तो हम पर विशेष दयालु हैं, तो हमें चाहिए कि इनको हम लाभ उठाएं। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं के से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं, किंतु जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई श्री भगवान के यश तथा यश का श्रवण करने में जुड़ जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कामनी और कंचन जो है ये मुख्य बाधाएं हैं भक्ति जीवन में। ये ऐसे चीज़ हैं जैसे व्यक्ति इसमें फंस जाता है और बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कि भगवान जिस मनुष्य के लिए स्वयं सहायता करते हैं
तो भगवत कृपा से संपूर्ण क्रियाएं सुगम बन जाती है। तो क्योंकि हम इस संसार में लंबे समय से इनका उपभोग करते आ रहे हैं, लंबे समय से। व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तु से हम जुड़े हुए हैं, तो हमें इसे छुटकारा पाने में समय लगेगा। लेकिन अगर हम भगवान की कथाओं को रोज़ सुने, उनके नाम का जप करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें प्रचुर शक्ति मिलेगी भगवत कृपा से, और जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क के क्रम से दूर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो क्या होगा, जितने भी अनर्थ हैं सब नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तदा रजस्तमो भावो काम लोभात्रयस्य चेत एतैर्न नाविद्यम स्थितम सत्य प्रसिद्धि। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सतोगुण में स्थित होकर के परम सुखी हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर के जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के सत्सर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त हो जाता है। विदते हृदय ग्रंथि सिंधस्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिड़ जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतो वे कवो नित्यम भक्ति परमया मुदाम वासुदेवे भगवती कुर्वन् आत्म प्रसिद्धाम। अतएव निश्चय ही सभी आध्यात्मवादी अनंत काल से अनंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। सत्वरजस्तमम इतिम प्रकृते गुणेस्ते युक्त परम पुरुषम एक इहास्यते स्थितम दायते हरि वरिष्ठन्त हृते संज्ञाम श्रीयोंसी तत्व खलु सत्व निरोण संयुम। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सतोगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन हमें चाहिए कि हम रोज़ भगवान के भागवतम के जो भगवान ने हमें दिया है भागवतम भगवत जी को पढ़ें और भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ऐसे हमें रोज़ भागवतम पढ़ें और रोज़ हम भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्ण।